हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का कैपिटल मार्केट का, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे थे ना। स्टॉक एक्सचेंज एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है कैपिटल मार्केट का। चलो देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। ये एक मार्केट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर विच अलाउज अस टू परचेज एंड सेल द स्टॉक्स, जहाँ पर हमें अलाउ किया जाता है सेल और परचेज करने के लिए स्टॉक्स को। A stock exchange is an institution which provide a platform for buying and selling of existing securities। सेम बात बोल रखी है इसमें और इसमें। ये एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर बाइंग सेलिंग की जाती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटीज। इसमें बताया गया है कि ये एक मार्केट की तरह होती है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं कि एक्सचेंज किया जा सकती है सिक्योरिटीज़ का इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उनको एक्सचेंज करके मनी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स करती है रेज करने में फाइनेंस को और प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि कन्वर्ट हो जाए जो कि इजीली कैश में, और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर, और सेफ्टी देती जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। एनहेंस करती हैं क्रेडिट वर्थी कंपनीज़ को, जो क्रेडिट लेती हैं उन कंपनीज़ को और भी क्या करती है, एनहेंस करती हैं। नेक्स्ट क्या हमारा फंक्शन देखने में स्टॉक एक्सचेंज के या स्टॉक मार्केट के। प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, और क्या करती है मार्केट एबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, मतलब इनको भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ओके, लिक्विडिटी हियर मीन्स, ऊपर लिक्विडिटी का मतलब क्या था, चेंज करना कैश में, पर यहाँ पर लिक्विडिटी का मीनिंग देखते हैं क्या है। लिक्विडिटी हियर मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, बाय करना और सेल करना सिक्योरिटीज़ को। आ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़। एक स्टॉक एक्सचेंज जो कि हेल्प करता है बाय करने में और सेल करने में सिक्योरिटीज़ को। दिस इज़ द प्लेस वे पीपल या पर्सन कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन बाइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। ये वो प्लेस है जहाँ पर पीपल इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग्स को बाय करने में, शेयर्स को और डिबेंचर्स को कंपनी के। देयर आर अथोराइज्ड ब्रोकर। यहाँ पर क्या है, अथोराइज्ड ब्रोकर होते हैं, बल्कि ऐसे ही नहीं कोई भी ब्रोकर आ जाएगा। यहाँ पे अथोराइज्ड ब्रोकर होते हैं जो कि गाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को बाइंग और सेलिंग करने में सिक्योरिटीज़ की। ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी में क्या बताया गया है, द प्राइस ऑफ शेयर आर डिटरमाइंड बाय द एक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइस है सिक्योरिटीज़ का वो डिसाइड किया जाता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा। ठीक है, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई हो रही है तो उसके द्वारा ही हम सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड करेंगे। इट इज़ द प्लेस वे हम पीपल कैन गेट इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ये वो प्लेस होता है जहाँ पर इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिक्योरिटीज़ के प्राइस के बारे में, और जो फ्लक्चुएट होता है एवरी आवर ऑन आ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि चेंज होता रहता है। क्या प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज जो उनके स्टॉक्स का शेयर्स का प्राइस है वो जो चेंज होता रहता है, सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो चेंज होता रहता है तो वो बता दिया जाता है हर घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेफ्टी। सेफ्टी में बताया गया है स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय सेबी। तो ये सेफ्टी किसके द्वारा दी गई है, रेगुलेट और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज ये सेबी के द्वारा किया जाता है। अब सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, विच इज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है कौन, सेबी। ठीक है, सो देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। In the stock exchange, public money is safe and all the transactions are genuine। देखो क्या कहा गया है, जो देर इज़ वेरी लेस मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड की, चीटिंग की, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। आगे क्या बताया इसमें, पब्लिक मनी इज़ सेफ। जो पब्लिक का मनी है वो सेफ़ रहते हैं, पब्लिक के पैसे सेफ रहते हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी जेन्युइन होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ।
A stock exchange helps to mobilize the saving of the people into the most productive uses. जो उनके पैसे होते हैं, जो उनकी सेविंग होती है पीपल की, जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक ऐसे काम में लगाए जाते हैं जिसमें प्रोडक्शन मतलब अच्छे काम में लगाए जाते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, उससे। दिस हेल्प्स टू मल्टीपल द सेविंग ऑफ द पीपल, ये हेल्प करता है जो उनकी सेविंग होती है उनको मल्टीपल करने में। दे कैन अर्न मोर एंड हैव हाई परचेजिंग पावर, इसमें बताया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और परचेजिंग पावर भी अपनी हाई कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग लेड टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सारी की सारी चीज़ें किस पर जाती हैं, लास्ट में वो इकोनॉमिक की ग्रोथ पर जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक की ग्रोथ को बढ़ाती है। नेक्स्ट वन इज स्पेकुलेशन। आ स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज हेल्थी स्पेकुलेशन विद इन द कंट्रोल लिमिट्स, इसमें बताया गया है एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एनकरेज करता है हेल्थी स्पेकुलेशन होनी चाहिए विद इन द कंट्रोल लिमिट मतलब कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए, और स्पेकुलेशन मतलब कि जो चेक करते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऑल द स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ आर डन विद इन द प्रोविज़न ऑफ, सारी की सारी जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ हैं वो एक प्रोविज़न ऑफ लॉ के अंदर ही की जाती हैं। वट मीन्स आर एम्प्लॉयड टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब क्या क्या मीन्स हैं जिससे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। इंडियन कैपिटल मार्केट आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो मनी है या हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट है वो रेगुलेट और मॉनिटर की जाती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेटेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो रेगुलेटेड की जाती है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, लाइक कैपिटल मार्केट हो गए और इनका कैपिटल मार्केट का डिवीज़न, ओके, ये क्या किस में आते हैं, ये इकोनॉमिक अफेयर्स में आते हैं। द डिवीज़न इज रिस्पॉन्सिबल, जो डिवीज़न है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो डिवीज़न है वो किस कारण से किया जाएगा, ये किससे रिलेटेड होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये था हमारा स्पेकुलेशंस, जिसमें मतलब कि हमने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा, फंक्शन पढ़े स्टॉक एक्सचेंज के। अब जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कौन है, वो सेबी, अब वो देखते हैं हम, ठीक है। देखो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, ये वॉच डॉग था जब ये शुरू में आया, ये वॉच डॉग था। वॉच डॉग इसमें यहाँ पे मतलब है कि बस ये देखता था जो भी हो रहा है, जो भी गलती की जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, बस ये देखता था, कुछ नहीं करता था, ठीक है, तो इसे वॉच डॉग कहा गया था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट 1992, और 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था, ठीक है, 12 जून 1992 को, और 12 अप्रैल 1988 को आया था, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 for protecting the interest of the investor investing in the securities along with the regulating the securities market। इसमें क्या बताया गया है, ये एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में, क्यों, प्रोटेक्शन करने के लिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, अलोंग विद द रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज ऑफ द मार्केट। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, सेबी ऑल्सो रेगुलेट, सेबी क्या करती है, और हाउ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स फंक्शन, मतलब कि जो स्टॉक मार्केट है उसको भी ध्यान में रखते हैं, उनके फंक्शंस को देखती हैं, और म्यूचुअल फंड्स के फंक्शन को देखती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बम्बई में है, ठीक है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो यहाँ पे 1988 में ये वो स्टॉक था जब ये बना, तो उसके बाद 1992 में इसको लीगल एंटिटी दे दी गई थी। अब है सेबी के ऑब्जेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, वो प्रिवेंट करता है फ्रॉड से, ठीक है, जो आम जनता होती है उनको फ्रॉड से प्रिवेंट करता है, मतलब सभी को ही प्रिवेंट करता है, और इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि क्योंकि उनके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है।
ये रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द मार्केट, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में और मार्केट में उनको भी देखता है। और ये डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो भी कॉपी बनाई हुई है या जो भी बता रखा है कि उन्हें बता दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, होता है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। ये मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड द सेल्फ रेगुलेशंस। ओके, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। देखो पहले क्या होता था, सेबी में जब ये स्टॉक एक्सचेंज आया तो इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसको ये एक कंपनी की तरह था, पैसे लेता था लोगों से और भाग जाता था, और मतलब कि मना भी कर देता कि अब हम ना ही आपको स्टॉक देंगे ना ही आपको पैसे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत सारे पर्सन्स के साथ ऐसा होता था। तो फिर एक पर्सन था, तो उसने क्या किया, सभी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो भी बोले कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो फिर वो इकट्ठे होके गए, तो फिर उन्होंने मतलब किसी को बताया होगा, तो फिर से भी एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि और आगे कभी भी इस तरीके के फ्रॉड ना हो। ओके, तो ये इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, और कोई इनके साथ फ्रॉड ना हो जाए उनको भी। अब जो बड़े बड़े मतलब सभी को इक्वल माना जाता है, चाहे अंबानी हो चाहे टाटा हो, कोई भी हो जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा सभी को इक्वल माना जाता है। ओके, और रेगुलेट करता है जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको, और कोड ऑफ कंडक्ट बता देता है किसके लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया जाता है, डेवलप किया गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स के लिए, और बैलेंस मेंटेन करता है ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस और सेल्फ रेगुलेशंस में। अब देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे सेबी के। फर्स्ट फंक्शन है इसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है वो देखेंगे अब हम। देखो, इट प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स प्राइस रिगिंग, प्राइस रिगिंग होता है प्राइस फिक्सिंग। ठीक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन एटसेट्रा। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, प्राइस फिक्सिंग कैसे, देखो रोकता है प्राइस फिक्सिंग को। कैसे रोकता है प्राइस फिक्सिंग को, मान लें कि एक आपकी कंपनी है, एक आपकी मान लो शॉप है, एक मेरी शॉप है, मतलब कि पूरे शहर में आपकी और मेरी शॉप है। ठीक है, और तो आप क्या करते हो कि मेरे प्राइस को देखकर आप सोचते हो कि इसके पास ज़्यादा पर्सन जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हो, उस प्राइस को डाउन कर देते हो ताकि आपके पास पर्सन आए अट्रैक्ट होके, क्योंकि इसका प्राइस कम है और सेम चीज़ है और प्राइस कम है तो आपके पास जाएंगे मेनली। तो फिर एक दिन मैंने कहा कि आपसे कि चलो चाय पीने चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि चाय पीने चलते हैं और वहाँ पे जाके कुछ बात करनी है मुझे। तो फिर मैंने बताया कि आपका भी लॉस हो रहा है और मेरा भी लॉस हो रहा है इस मामले में, तो चलो एक काम करेंगे कि ना प्राइस को फिक्स रख देते हैं। जो हम चीज़ देते थे पहले 20 रुपये की चीज़ देते उसको 100 में रख कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा दोनों को, और जो कस्टमर्स हैं उनको लॉस होगा। और मतलब कि किसी और के पास भी नहीं जा सकते वो आदमी, क्योंकि हम दोनों के पास ही वो चीज़ मिलती है। ठीक है, पूरे शहर में हम दोनों के पास ही वो चीज़ है। तो फिर इसका क्या मतलब है, हम प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक अपराध में आता है। सिंपल वर्ड्स में दोबारा बताती हूँ इसको। एक गांव है, गांव में आपकी और मेरी दुकान है, मतलब कि पार्लर है। ठीक है, और बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, मतलब कि जो भी पूरे गांव की लेडीज़ हैं वो हम आपके पास और मेरे पास आती है। वो आप फेशियल करते हो, वो आप 20 रुपये में करते हो और मैं उसको 100 रुपये में करती हूँ, तो ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पास होगी, ज़्यादा पर्सन आपके पास जाएंगे वो लेडीज़। तो फिर मैंने एक दिन आपसे कहा कि इसको ना आपको भी लॉस हो रहा है और मुझे भी लॉस हो रहा है इस तरीके से, तो और कस्टमर का कुछ नहीं जा रहा, कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है। तो फिर जो लेडी हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं जिससे हमें लॉस नहीं हो, प्रॉफिट होगा और कस्टमर को लॉस होने लग जाएगा। तो ये रोक लगा दी गई थी इन चीज़ों पर भी। ठीक है, प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हम, कोई भी मिसलीडिंग नहीं कर सकते, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अब देखते हैं, सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स शो दैट दे कैन चूज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। इसमें बताया गया है सेबी ने मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जो कि एजुकेट करते हैं इन्वेस्टर्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। सेबी प्रोमोट करता है फेयर प्रैक्टिस। क्या फेयर प्रैक्टिस प्रोमोट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट बना देता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि आपको इस तरीके से काम करना है और ये आपको करना है और इस तरीके से आपको ये यूज़ नहीं करने, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, होता है कोड ऑफ कंडक्ट।
सेबी हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट सेबी हैज इश्यूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेब्ट होल्डर। जो डेब्ट होल्डर के इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करता है सेबी। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलप कैसे कैसे किन किन चीज़ों को करेगा वो देखते हैं। सेबी प्रोमोट करता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटर्स सेबी प्रमोट करता है ट्रेनिंग इंटरमीडिएटर्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग को भी प्रमोट करता है। सेबी परमिटेड करता है इंटरनेट ट्रेडिंग को थ्रू रजिस्टर ब्रोकर। मतलब जो इंटरनेट ट्रेडिंग है वो की जाएगी पर किसके थ्रू, जो रजिस्टर किए गए हैं ब्रोकर्स उनके थ्रू की जाएगी। सेबी मेड अंडरराइटिंग ऑपरेशंस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशूज। सेबी ने अंडरराइटिंग ऑपरेशंस बनाया हुआ। अंडरराइटिंग ऑपरेशन होता है क्या, वो देखो यहाँ देखो। अंडरराइटर्स होते हैं, मान लो कि शेयर इशू करने हैं, 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपये का है। ठीक है, मान लें कि 10,000 शेयर 100 रुपये के हैं। ठीक है, तो ये अंडरराइटर शेयर्स ले लेते हैं 10,000 80 रुपये में। ठीक है, फिर अब इनकी सरदर्दी हो जाती है कि उन्हें कहाँ पे बेचना है, कैसे बेचना है, तो आपका कोई रोल नहीं होता और फिर इनको बेनिफिट होता है इसके थ्रू। ओके, कुछ एग्रीमेंट होता होगा इनके बीच में, उसके थ्रू। ये तो हमारा सेबी हैज़ अंडरराइटिंग ऑपरेशंस हैं रेड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ इशू, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ इशू ज़्यादा ना लगे। तो उसके लिए क्या लेके आए हैं, अंडरराइटिंग ऑपरेशंस लेके आए हैं। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इसमें बताया गया कंडक्टिंग रिसर्च किए जाते हैं और इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है जो कि यूजफुल होती है हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। सारे के सारे फंक्शंस जो भी होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं सेबी के द्वारा रेगुलेट करने के लिए स्टॉक ऑफ एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, सेबी ने फ्रेम किया है रूल्स और रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएटर्स सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर्स एटसेट्रा। इसमें बताया गया है सेबी ने फ्रेम किए गए हैं रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है रेगुलेट करने के लिए इंटरमीडिएटर्स लाइक ब्रोकर, अंडरराइटर एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज सेबी रेगुलेट करता है और रजिस्टर करता है वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। जो भी वर्किंग होती है स्टॉक ब्रोकर्स की जो भी, ठीक है, वो भी कौन देखता है, रेगुलेट और रजिस्टर कौन करता है, सेबी करता है। सेबी रेगुलेट और रजिस्टर करता है वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स को भी, और रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, कंडक्ट करता है इंक्वायरीज करता है, ऑडिट करता है स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा इसमें ही है हमारे आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक माना जाता है इंडिया का। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के द्वारा। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1937 में इसका ऑफिस सेटअप कर दिया गया था मुंबई में और इसको कहा जाता है बैंकर्स ऑफ बैंक। इसके जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास है। अब इसके फंक्शन क्या है, नोट इशू करता है ये, और बैंकर्स के बैंक, अगर बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होती है, पैसे चाहिए होता तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर, गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए तो कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी। और इनके ऊपर भी कौन है, बैंकों को, इस आरबीआई के ऊपर कौन है, गवर्नमेंट है। अगर इस बैंक को कुछ भी नीड होती तो ये गवर्नमेंट से लेगी। ठीक है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है ये। रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखता है। ओके, ये थे इसकी फंक्शन। नेक्स्ट वन क्या हमारा, नेक्स्ट है इसमें एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE is the latest, most modern and the technological exchange driven। ठीक है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था उसी में का ये बनाया हुआ है, क्योंकि उस स्टॉक एक्सचेंज पे क्या था, उसमें जैसे कि स्टेट के वाइज आते थे पर्सन स्टॉक लेने के लिए, पर इसमें नेशनल लेवल पे कर दिया गया है, इसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ड्राइवन किया गया है, बनाया गया है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, ये कॉर्पोरेट किया गया था 1992 में और रिकॉग्नाइज किया गया था एज जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कब आया गया था, ये अप्रैल 1993 में ये लॉन्च किया गया था। इट लॉन्च द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन 1994 एज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द इक्विटीज़। पर ये जैसे कि इस मार्केट सेगमेंट में कब आया, कैपिटल मार्केट सेगमेंट में आया था ये 1994 में।
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे जो इक्विटीज़ में करते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कब आया, ये 1992 में आया, पर जो कैपिटल मार्केट में कब, 1994 में। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये एस्टेब्लिश करता है नेशनल वाइड ट्रेडिंग को, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट फॉर ऑल द टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है, इशू कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ensuring equal access to the investor all over the country through an appropriate communication network, जो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं सभी को इक्वल समझा जाता है इसमें। प्रोवाइडिंग अ फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, फेयर और एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में। मीट करते हैं इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, मतलब कि जो बेंचमार्क वो लगाते हैं, स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं। और अनेबल करते हैं शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, मतलब कि शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल अप्लाई की जाती है इसमें, और बुक एंट्री सेटलमेंट भी की जाती हैं। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव, और ये चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।